तो आप मुझे बताइए क्या कितने बजे तक आप क्लियर करेंगे इसे? सर ये अगले 2-3 महीने के बाद ही होगा। मैं आप घूम फिर के वही बोल रहे हो सर? आप भी सर घूम फिर के वही बोल रहे हो। मैंने अभी बोला ना मैं 2-3 महीने बाद पे करूंगा। बोला हूँ करूंगा ना, ये तो नहीं बोला मैं नहीं करूंगा। हाँ रिक्वेस्ट है, आप मैं आपको शाम को कॉल करूंगा सर। 2-3 महीने नहीं सर, शाम को 5 बजे के अंदर सर इसे क्लियर आने वाले करवाइए 3 महीने के बाद ही पेमेंट जाएगा, उसके पहले नहीं जाएगा। नमस्कार दोस्तों, बिजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको आपके लोन अकाउंट के रिगार्डिंग में कॉल की है। 5,700 रुपये की EMI आपकी पेंडिंग है करीब 2 जुलाई से लेके अभी तक। ये पेमेंट आपकी क्लियर नहीं हो पा रही है। इनफैक्ट आप सर पेमेंट करने के लिए मना कर रहे हैं, क्या इशू है? और आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा है। क्यों ऐसा नहीं है, मैंने बता दे रिस्पॉन्स किए जब भी आपकी कॉल मैंने अटेंड की है। एंड दूसरी चीज़ आपने मुझे बोला गया था मुझे मेल करने को, जो डीवीएस का जो ईमेल अकाउंट है उन्होंने मुझे बताया गया था कि आप डीवीएस का ईमेल अकाउंट आप गूगल से निकाल लीजिए एंड जो भी आपकी दिक्कतें हैं आप एक बार वहाँ पे मेल कर दीजिए। कहाँ से निकालने के लिए बोला था आपको मेल आईडी? गूगल से डीवीएस बैंक अकाउंट का गूगल मेल आईडी। नहीं, ऐसा कोई गूगल में कोई ऐसा मेल आईडी नहीं मिलेगा सर आपको। तो वो तो मुझे आपके जो उसने मुझे कॉल किया था क्रेडिट के बिहाफ से ही, उसी ने मुझे बताया था। मैंने क्रेडिट को मेल किया था, मैंने आप उनको। कैसे आइडेंटिफाई करते हो सर कि नहीं, अगर कोई कॉल आती है आपके पास आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि वो क्रेडिट से ही कॉल आ रहा है? जैसे आप बोल रहे भी आ हैं सकता है, आप बोल रहे हो क्योंकि मैंने तो ये नहीं बोला ना सर आपको कि गूगल से ईमेल आईडी निकाल के आप बात करो, ये तो नहीं बोला ना मैंने आपको। मैं बता रहा हूँ जो भी क्रेडिट की तरफ से अगर जैसे आपको आप कॉल कॉल आ कर रही है रहे तो हैं। अगर आपको कोई इशू है, 1 मिनट सर सुन लीजिए। जब भी आपके पास कॉल आती है, अगर हम आपको सजेस्ट करेंगे तो क्रेडिट एप्लीकेशन में जाके सपोर्ट में जाके आप वहाँ से टिकट रेज कर सकते हैं। ऐसे कोई सजेस्ट नहीं करेगा कि आप गूगल से जाके ईमेल आईडी निकाल के फिर करिए। ठीक है, आप वो गलत भी हो सकता है ना सर। ठीक है, हो गया, मैं बोलूँ। अब मुझे ये बता दीजिए, हाँ आप मुझे बता दीजिए कि क्या कंसर्न है इसका, क्यों क्यों पेमेंट नहीं कर रहे आप? तो इसका जो भी कंसर्न था हमने बकायदा मैंने पहले दिन से मैंने इस चीज़ को मैंने मेंशन करवा रखा था कि सर मेरी जो भी पेमेंट अभी है वो पेमेंट अभी अगले इस महीने तक के अगले 2-3 महीने पेमेंट और नहीं होने वाली है। रीज़न ये है सर कि थोड़ा मेडिकल इशू है सर, मल्टीपल डेप्थ है एंड तीसरी चीज़ सर फाइनेंशियल दिक्कत में बहुत ज़्यादा है। ठीक है सर, जिसकी वजह से हम अभी पेमेंट करने में सक्षम नहीं हैं। तो इस चीज़ को मैंने बताया था और मैंने क्रेडिट के एप्लीकेशन में हमने उसको मेल डाला भी था, लेकिन उससे पहले जिसने मेरे पास कॉल किया उन्होंने बोला सर आपने क्रेडिट मेल किया है ठीक है, बट सर जो मेरे लैंडिंग पार्टनर जो कोई डीवीएस बैंक करके हैं, आप एक बार उनके वेबसाइट पे आप उनको वही चीज़ें आप उनको मेल कर दीजिए ताकि मतलब आगे हम इस चीज़ को हम शो कर सकें। तो भी मैंने डीवीएस जबकि मैंने मेल किया वो सेंड भी नहीं हुआ, वो कैंसिल हो गया, ड्राफ्ट में चला गया, तो मतलब सेंड हुआ भी नहीं। तो मैं दोबारा ट्राई भी नहीं किया क्योंकि वो ईमेल अकाउंट ही गलत था जो मैंने सेंड किया था। ठीक है, हाँ सर मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, माफी चाहूंगा, सुन के बुरा लगा। लेकिन एक चीज बताना था आपको, देखिए सर ऐसा कोई भी आज पर RBI गाइडलाइन आप जानते हो, आपका फाइनेंशियल इशू है, मैं समझ सकता हूँ। अगर आपको ये खुद ही मैनेज करना है, क्योंकि RBI ने ऐसे कोई भी गाइडलाइन नहीं निकाली है जिसमें आप अपनी EMI को स्किप कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब COVID-19 की सिचुएशन थी उस टाइम पे मॉनिटरिंग फैसिलिटीज निकाली थी, राइट? जी, अब वो फैसिलिटीज अब वो फैसिलिटी नहीं है। मतलब आपका जो भी कंसर्न है वो आपका पर्सनल कंसर्न है। उसमें क्या है, आप ये नहीं बोल सकते कि सर आपके पास फंड नहीं है तो आप अरेंजमेंट करके पे नहीं करोगे। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे ये आपको देखना है सर। क्योंकि हमारे तरफ से सर हम आपको टाइम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे सर। ठीक है, और ये चीज़ हमने आपको पहले भी बोली थी इसके बारे में। आप भले ही आपने बोले कि चलो मैंने बात करी है, आपने बात करी है तो आपको पता है सर हमारी तरफ से रिस्पॉन्स हमारी तरफ से आपको सेम आंसर मिला होगा सर। ठीक है, जो चीज़ है वो है सर, उसके लिए हम आपको मिस्टेक तो नहीं कर सकते ना। बिल्कुल बिल्कुल, जो बात है वही वो बोलेंगे हम आपका अपना जो वर्क आप अपना वर्क करते रहिए, आप उसमें क्या कर सकते हैं। नहीं वर्क वाली बात नहीं सर। मैं देखिए वर्क वाली बात नहीं है, वर्क तो वर्क ही है। मैं ये पूछ रहा हूँ आपको कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है आप उसके अकॉर्डिंग ही उसे फॉलो करेंगे ना आप, जी जी, जिस बेस पे आपने लोन लिया है, जी राइट? जी जी, तो ये चीज़ होती है, इसीलिए आपको ये अरेंजमेंट करके इमीडिएटली क्लियर करवाना होगा सर। क्योंकि ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो कोई उसका कोई बेस होना चाहिए, कोई उसका लॉजिक होना चाहिए उसका सर। अगर आप बोल रहे हैं तो आपका फंड का इशू है, ये आपका पर्सनल कंसर्न होता है सर। ठीक है, आप इसे अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर से अरेंज करके, जिससे भी आप कर पाओ उनसे अरेंज करके इसे इमीडिएटली क्लियर करवाइए सर।
क्योंकि हम उससे अभी और टाइम नहीं दे पाएंगे बिकॉज ये ऑलरेडी 25 डेज हो चुके हैं आपकी EMI को। ठीक है, हो गया। 25 डेज से डिफॉल्ट हो रखी है आपकी EMI। हो गया। तो अब आप मुझे बताइए क्या करना है सर। सर अभी मैं आपको जो पहले मैंने बोला था मैं वही चीज़ अभी मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि सर मेरी जो भी EMI जाएगी अभी अगले 2-3 महीने के बाद ही जाएगी, ना कि अभी जाएगी। लेकिन किस बेस ना पे बोल रहे हो सर मैं पूछ रहा हूँ किस बेस पे बोल रहे हो, कोई लोग कोई मैं सर logic बताइए इसके मैं पीछे। बताता हूँ सर, फंड इशू है, सीधी सी बात मैं आपको अब कैसे बोलूँ। तो सर ये किसका है, ये फंड इशू किसका है सर? आपका है ना, पर्सनल इशू है आप आपका। मेरा ही है तो फिर जब जमा करना है हमको तो मेरा ही तो है। लोन आपने लिया है ना सर? बिल्कुल एग्जैक्टली, लोन आपने लिया है ना सर? बिल्कुल। तो जमा भी आपको ही करना है। हम कब मना कर रहे हैं, हम तो तुम्हारा आप जो नहीं। 3 महीने का आप हमसे पूछ रहे हैं 2-3 महीने का टाइम देने के लिए, हम आपको हाँ। टाइम क्यों दे पूछ रहा हूँ मैं आपसे। सर जब नहीं है तो आपको देना पड़ेगा सर, उसमें कोई ये थोड़ी ना कि नहीं अब है कि तो नहीं ये देना ही देना, ये तो थोड़ी मतलब ना आप सर। ये नहीं बोल नहीं आप ये बोल रहे हो कि आप मतलब फोर्सफुली टाइम लेने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल आपकी सर। तरफ से जो बोल रहे हैं आप। सर अगर आप दे तो अच्छी बात है, नहीं हो ना दे सकता तो ना। भी अच्छी बात है, क्योंकि सर हमको हाँ, तो तो टाइम ये चाहिए। पॉसिबल नहीं है आकाश जी। कोई आकाश इशू नहीं जी है ये सर, पॉसिबल नहीं है। कोई इशू अगर नहीं आपका है फंड है सर। इशू सर इशू इशू सर इशू क्यों होगा, आप मुझे बताइए। आपके पास फंड नहीं है, आप बोल रहे हो कोई इशू नहीं है, मतलब सर आप पेमेंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? अगर मुझे पेमेंट नहीं करना होता तो जितनी EMI मैंने अभी तक पे की है क्योंकि मैंने आपको उसमें इशू नहीं है पे ना नहीं सर किया अरेंजमेंट होता। करने। नहीं आपको मैंने पूछा कि सर मैंने आपको यही चीज बोला कि आप अरेंजमेंट करके करिए, तो आपने मुझे बोला कि आप टाइम दो या सर नहीं दो मुझे कोई इशू नहीं है। मैं एक चीज तो मैं ये वही इसका मतलब क्या होता मैं है? आपको वही चीज बता रहा हूँ। जब से मेरी स्टार्टिंग से मेरी बात हो रही है, ठीक है, और मेरे पास सारी कॉल रिकॉर्डिंग भी है, ठीक है, कोई मैम थी बात तो उनसे भी हमारी मैं तरफ से बता आपको रहा हूँ। कंटिन्यूसली रेगुलर मैं बता अब मेरी बात तो हमारी मैं 3 आपको तारीख से ही हो रही है आप मुझे सर। टोकिए मत, ठीक है, मैं आपसे वही मैं जब बोल रहा तो फिर आप मत बोला करिए, फिर आप बोलिए फिर हम सुन रहे फिर। जी जी बोलिए बोलिए। आप मेरी बात मत काटे ना, जब मैं आपकी बात नहीं काटूँ आप क्यों काट रहे हैं मेरी बात, ठीक है। तो जी जी बोलिए बोलिए सर सुन रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरी पहले दिन से जब भी मेरी बात हो रही है मैंने उनको एक चीज़ें मैंने बहुत ही डिटेल्स में मैंने मैसेज करवाया था। मैंने एक चीज़ मैंने उनको बताया भी था कि मेरी क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, और मैं क्यों नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है सर। ऐसा नहीं है अभी आप बोलो तो मैं आपको शॉर्ट में बता दिया वही चीज़। अगर आप दूसरी चीज़ आप बोले कि आपका इंटेंशन मतलब लग रहा है कि नहीं देने का, चाहे आप बोल रहे हैं तो आप ये बताइए, अगर मुझे नहीं देना होता तो पिछले 8-10 EMI क्यों पे करता, मैं वो भी नहीं देता फिर। और मुझे देना ही नहीं होता तो मैं बात साफ नहीं सर देता। नहीं देने वाली बात तो दिमाग में आनी नहीं चाहिए सर आकाश जी। सर कहाँ नहीं से देने दिमाग वाली बात सर ना वो सर दिमाग में ही सर नहीं आनी चाहिए। आप एक बार बताइए सर मुझे, वो चीज़ देखिए जब सर, आपने आप क्रेडिट लोन लिया जैसे सर, कि देखिए सर, देखिए सुनिए सर, सर कोई चीज़ एक क्रेडिट दिमाग लोन में को आता नहीं। पर्सन अगर देखिए अगर आप जबरदस्ती प्रेशर बनाएंगे तो सर सामने वाला आदमी कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि जब नहीं है तो उसका कोई उपाय नहीं हो सकता है। एंड दूसरी चीज़ जो आप सुनिए बाद में सुन लीजिए, सुनते नहीं ये सब बहुत अच्छी बात नहीं है। एंड दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं कि आकाश जी आप अरेंजमेंट कर लीजिए, एंड बिल्कुल मैंने कोशिश किया था। पिछले मैंने 1-2 EMI जो भी मैंने पेमेंट किया हुआ है जून का और मई का, वो मैंने अरेंजमेंट करके ही किया था, ऐसा नहीं है कि मैंने वैसे किया था, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि जो आप EMI जो है वो तो बहुत छोटी अमाउंट की EMI है, कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, ठीक है। एंड सर इशू में इसलिए मेरे पास 2 बड़े लोन हैं जिनकी EMI 22,000 रुपये की है, ठीक है सर। इसकी वजह से मैंने क्रेडिट से एप्लीकेशन से मैंने लोन लिया था, एंड फिर इसको भरने के चक्कर में कहीं से और लोन ले लिया, ठीक है सर। तो दिक्कत ये है सर कि अभी मेरे ऊपर महीने का 70 से 80 हज़ार रुपये का मेरा EMI चल रहा है, ठीक है, और मैं अभी किसी का पेमेंट नहीं करने के मतलब क्या कहते हैं वो, मतलब कर नहीं पा रहे हैं सर, बोलिए वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है सर। ओके। तो आप ये बोल रहे हैं कि अमाउंट छोटा है लेकिन इससे बड़े बड़े भी लोग EMI आपके ये बोलना चाह रहे हैं हम, बिल्कुल सर। तो आपके लिए छोटा अमाउंट है, वो बड़े बड़े जो अमाउंट आप बात कर रहे हो वही उसको नहीं कर रहे हो, तो मैं हम उसके लिए नहीं मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी छोटा अमाउंट जो आप हाँ, छोटा बोल रहे हो उसको क्लियर कर दो ना सर। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ सर। अभी मेरी कंडीशन सर छोटे अमाउंट पे करने की नहीं है, बड़े अमाउंट की बात ही नहीं है। अब मेरे पास अमाउंट, और मैंने अभी आपको एक चीज़ और बताया कि मैंने पिछले 2 महीने का जो भी EMI मैंने पे किया हुआ है, मैंने आपको पहले बताया। इतने सालों से आप मैनेज चीज़ों को मैनेज कर रहे होंगे सर, और अपनी अदर लाइबिलिटीज में भी हो सकता है आप अपनी अदर लाइबिलिटीज भी मैनेज कर रहे होंगे, तो ये भी उसी लाइबिलिटीज में से एक है सर। तो अभी आपकी जिम्मेदारी है सर। बिल्कुल है। अगर आपको किसी ने आपके बैड सिचुएशन में फंड अभी देखिए, अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ, अभी देखिए अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, HDFC बैंक वाले फ़ोन कर रहे हैं,
उनका भी सेम चीज है। नहीं सर, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, एक मिनट सुनिए। मैं हाँ ये बोल रहा हूँ ना आपको, तो ये सर कोई भी इंसान, आप जो बोल रहे हैं ना कि सर मेरे पास मल्टीपल डेप्थ है, ये है, हाँ आपने अपनी अपनी चॉइस से लिया है ना सर, ये ऐसा तो नहीं बिल्कुल। है तो कोई एक्चुअली सर मैंने फोर्सफुली नहीं रहता, अपनी चॉइस से लेते एक्चुअली हैं। सर उनको ये मैंने नहीं पता, हर किसी को ये पता होता है अगर ले रहे हैं तो उनको ये पता होता है कि हाँ मैं पे कर पाऊंगा तभी लेते हैं, नहीं तो ऐसे नॉर्मली कोई नहीं लेता। सही ठीक है, बात है। मैं आपसे बस ये बोल रहा हूँ आपको कि जो आप हमसे बोल रहे हो ना सर, आपका चाहे जो भी इशू है, हाँ आपका चाहे जो भी इशू है सर, मैं समझ सकता हूँ, मुझे बहुत बुरा लगा सुन के कि ये सिचुएशन आपको फेस करना पड़ा है। बट सर आपने जो लोन लिया हुआ है ये आपका पर्सनल इशू है, ये हमारा कोई वो नहीं है कि आपके पास फंड का इशू है या फिर क्या है। सर वही तो मैं RBI बता रहा हूँ गाइडेंस के सर, अकॉर्डिंग आपने पर्सनल। जो EMI लिया हुआ, लोन लिया हुआ है, उसको टाइम से पेमेंट करना ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक ये है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है आपको ही फुलफिल करना है, इससे कोई दूसरा आके आपकी हेल्प नहीं करेगा। आप है। समझ रहे सर? तो इसलिए अभी ऑलरेडी 27 तारीख हो गई और टाइम हम बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे सर। ठीक ऐसा है कोई प्रोविजन नहीं है जिसमें आपको आप पेमेंट को डिले कर सकते। ठीक है, आपको जो सही लगता है वो आप अरेंजमेंट कीजिए, जैसे सही लगता है बिल्कुल सर, वैसे जो सही arrangement रहेगा कीजिए हम वही और करेंगे इसे सर। immediately आपके clear करवाइए। मैं वही बता रहा हूँ सर, मुझे जो सही रहेगा मैं वही करूँगा। ठीक है सर, ऐसा थोड़ी ना एग्जैक्टली, सही लगना सर, मैं हाँ सही लगना वही मैं ये बोल रहा हूँ ना, सही लगने का जो सही मतलब ये रहेगा है मैं कि वही आप करूँगा। कैसे अरेंज करोगे। अभी तो नहीं हो तो पाएगा कैसे सर, अभी नहीं हो पाएगा सर। आउट ऑफ 36 EMI में से 36 EMI में से 10 EMI पे किया आपने, बिल्कुल और 36 के 36 EMI आपको पे करनी है। बिल्कुल, हम कब मना कर आपको रहे ये चीज पता होगा राइट, अगर आपने लिया है तो आपको वो पेमेंट करना होता हैं? है, मैं कहाँ मना कर ये रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल राइट, तो हाँ, बिल्कुल। अगर आप मना नहीं कर रहे सर, अगर आप समझ रहे हैं, अगर आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि सर अनवांटेड बहस करने से अच्छा है सर बहस अपनी आप कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर करने से अच्छा है आप इसे अरेंजमेंट करके इमीडिएटली क्लियर करवा दो आज, अगर मैं ताकि आपको इग्नोर दोबारा करता तो हमारे मैं आपसे पास बात नहीं कॉल ना कर आए। रहा होता। और ठीक आप है, क्या अगर मैं इग्नोर कर रहा होता तो मैं अभी आपसे बात नहीं कर रहा होता। ठीक नहीं है नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हाँ, हूँ, बात जो नहीं आप करने की बात नहीं है सर, आपको सारी चीजें पता होंगी, आप मुझे नहीं लगता कि आपको कोई चीज समझाने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, सर, अभी मैं इसी पे आपको स्टडी मैंने करता आपको हूँ। सारी चीजें बता दी है। जी जी आपने जो भी इंसान लोन लेता है उनको पता होता है कैसे पे करना है, कैसे पे नहीं करना है, तो बिल्कुल आप इसे कैसे पे करेंगे ये आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। सर। तो आप बिल्कुल मुझे बताइए क्या कितने बजे तक आप क्लियर करेंगे इसे। सर, ये अगले 2-3 महीने के बाद ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। आप घूम फिर के वही बोल रहे हो सर। आप भी सर घूम फिर के वही बोल रहे हो, आप भी तो वही बोल क्या रहे हो। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। मैं कहाँ कुछ गलत बोल रहा हूँ आपने सर लोन जी, लिया है, आपकी जो मैं जुलाई कब की मना EMI कर पे रहा करने हूँ, के लिए बोल मैं रहा हूँ, कब गलत मना बोल रहा कर हूँ मैं रहा हूँ, आपको। मैं कब मना कर रहा हूँ, आप ये अभी बताइए। तो कर रहे हैं मेरे सामने सर, आपने अभी बोला ना मैं 2-3 महीने बाद पे करूंगा। बोला हूँ करूँगा ना, ये तो नहीं बोला मैं नहीं करूँगा। आप इसका मतलब सर, EMI का मतलब क्या होता है सर? अब बताइए क्या होता है, हमको नहीं पता, आप ही बताइए, हम अच्छे एकदम मैं मूड आपसे में। पूछ रहा हूँ ना सर, आप 2-3 महीने का टाइम पूछ रहे हैं ना, इसलिए हाँ आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए मुझे। सर, EMI का मतलब होता है कि हर मंथ मुझे EMI पे करनी होती है, एंड अदरवाइज अगर मैं पे नहीं कर पा एग्जैक्टली, रहा तो हूँ, उसको फॉलो कीजिए ना सर, अगर मैं एग्जैक्टली नहीं उसको फॉलो सुनिए, कीजिए सर। सुनते नहीं हैं आप, और अगर मैं उसको पे नहीं कर पाया तो विद पेनाल्टी के साथ मुझे उसकी पूरी EMI हमको पे करनी रहेगी, इतना मुझे पता है। ऐसा नहीं कि नहीं पे करना, पे हमने करना नहीं है, बोला सर, हमने पूरी हमने पेनाल्टी के नहीं साथ मुझे बोला पे है, करना है। ठीक है सर, बाकी सर आप हमने प्रेशर नहीं बोला देखिए सर सर, आपको। आप प्रेशर कितना वो बना लें, जब सामने वाले के पास रहेगा नहीं तो आप प्रेशर बना लें या हाथ जोड़ लें या कुछ ही बोल लें। जब सर जो अगला सामने वाला बोल रहा है सर अभी नहीं हो पाएगा, तो सर नहीं हो पाएगा। तो सर आपके तरफ से आप क्लियर हो, मतलब आप पेमेंट बिल्कुल नहीं सर, करना सर चाहते। मैं सर बिल्कुल क्लियर हूँ, मैं आपको वही चीज़ मैं राइट समझा सर, रहा हूँ। बिल्कुल सर, कोई फायदा नहीं सर, हमसे मैं आप ओके, अपना टाइम मतलब देंगे तो आपने, कोई मतलब नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ, सर आप मुझे वही इतना बोल रहा हूँ, टाइम दे पूछ रहे हैं रहा सर, हूँ मुझे सर कोई आपसे कि मतलब नहीं है, आपका आप किसी और कस्टमर को टाइम दीजिए, ज़्यादा बेहतर हो सकता है वहाँ से निकल जाए, क्योंकि सर यहाँ से निकलने वाला नहीं है। तो मैं आपको अभी से मैं वही चीज़ मैं कंसर्न वही कर दे पूछ रहा रहा हूँ। हूँ कि ठीक है नहीं सर, ये तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हाँ इग्नोर हाँ करने जैसी बात होगी सर। आपको अब पता है सर आपके अब बैड सर सिचुएशन में आप करेक्टली आपको लोन दिया है, अब सर देखिए, और आप आप कुछ भी EMI में समझे, पेमेंट करने का टाइम अब है आप तो तो आप सर बोलोगे। अभी आप सर कुछ समझने वाली भी बात नहीं समझे, है सर, ये आपकी आपके तरफ से ऊपर पूछ डिपेंड रहा हूँ। करता है, आप क्या समझ रहे हैं क्या नहीं नहीं समझ रहे हैं। मैं आपको बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ, समझना ना समझना सर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या समझ रहे हैं। ठीक है सर, ये आपकी सर आपकी तो मतलब अथॉरिटी है, आप आपका मन है, आप कुछ भी समझ सकते हो, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। आपने मुझसे जो सवाल नहीं पूछा नहीं, मैंने आपको समझने उसका वाली जवाब बात दे नहीं दिया। सर, आप बोल रहे हैं ना सामने से।
बिल्कुल सर। आप सामने से बोल रहे हो ना सर, आप मना कर रहे हैं सामने से डायरेक्ट कि मैंने payment ये करने के लिए, बोला ये कि पूछ रहा मैं, हूँ आपसे। हाँ मैंने ये बोला मैं आने वाले 2-3 महीने पेमेंट और नहीं करूँगा, मैं ये आपको बता रहा हूँ। उसके बाद ही पेमेंट, एटलीस्ट जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है दिवाली से ही पेमेंट जाएगा। इधर तो हमको, जहाँ तक हमको दिमाग नहीं लग रहा है कि जाएगा पेमेंट, दिवाली से ही पेमेंट जाएगा। और जो भी आपकी पेमेंट होगी आपकी पूरी की पूरी पेमेंट जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसमें कट जाएगा, एक मर जाएगा, 2 ही मर जाएगा। जो भी आपके चार्ज होंगे सारे चार्ज इंक्लूड करके आपका पूरा जो भी अमाउंट आपका होगा सारा अमाउंट आपका पे कर देंगे, ठीक है सर। तो उसके पहले नहीं, सर चार्ज की बात कर रहे हैं सर, आपकी EMI सिर्फ 5,700 रुपये की है सर। सर मेरी EMI 70,000 कुछ रुपए की है सर। मेरी EMI 70,000 कुछ रुपए की है सर। नहीं सुनिए, मेरी EMI तकरीबन 70,000 की है। आपको कहिएगा मत कि 5,000 की EMI है। आप तो सिर्फ 5,700 रुपये तो की ये आपका सर, ये आपका है ना सर, मैं सबका रोक के बैठा हूँ, मेरे पास किसी को देने का पैसा नहीं है। आप अपना देख रहे हो, मैं सबका देख रहा हूँ। आप अपना देख, मैंने सबके लिए कॉल नहीं किया सर, मैंने सर सर आपने जैसे आपने कॉल किया है वैसे अदर लोग भी कॉल कर रहे हैं। ऐसा नहीं, अभी आपसे बात करते अभी मेरे पास HDFC वाले का कॉल आ रहा था। ऐसा नहीं है मेरे पास कॉल नहीं किसी का आ रहा है। और सबका सर ये सर छोटा सा अमाउंट पे कर दीजिए, सबका ये है। ये थोड़ी नहीं कि बस एक आदमी कहा चलो ठीक है दे देंगे, ठीक है सर। ठीक है सर, मैं अपडेट कर देता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपको शाम को कॉल करूंगा सर 4-4:30 बजे। सर कोई फायदा नहीं है सर, अपना टाइम देंगे, कोई फायदा नहीं है। वैसे आप कॉल करिए, हम बिल्कुल आपको ये पेमेंट कैसे भी सर, आपको फायदे की बात नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है और आपको ये कैसे करना है ये आपको देखना है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल कीजिए और इसे इमीडिएटली क्लियर करवाइए। बिल्कुल सर, मैं आपको वही बोल रहा हूँ सर। बिल्कुल सर, आने वाले 2-3 महीने बाद आपका पेमेंट पूरी जाएगा, चिंता मत करिए सर। 2-3 महीने नहीं सर, शाम को 5 बजे के सर आने वाले 3 महीने के बाद ही पेमेंट जाएगा, उसका पहले नहीं जाएगा। मैं आपको अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। मतलब आप मना ही कर रहे हो डायरेक्ट? बिल्कुल सर, एक लाइन में। ठीक है सर, थैंक यू। अपनी कीमती समय देने के लिए धन्यवाद आपका। धन्यवाद दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।